हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की हम आईपी करा रहे हैं, जिसमें कि हमारे फर्स्ट सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसके 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो देख लीजिए। आज हम इसका 4th पार्ट करने वाले हैं। 4th पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन हम देख चुके हैं, ठीक है। वर्किंग विद पाइथन, पाइथन के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं ये हम देख चुके हैं। एक्सक्यूशन मोड हम देख चुके हैं, जो दो आपके एक्सक्यूशन मोड थे, इंटरैक्टिव और स्क्रिप्ट, दो मोड थे। स्क्रिप्ट मोड भी हम देख चुके हैं। स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और कैसे सेव कराते हैं ये हम देख चुके हैं। पाइथन कीवर्ड देख चुके हैं हम, ये टेबल में आप देख सकते हैं। पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखें तो आप देख लीजिए। आइडेंटिफायर भी हम देख चुके हैं। वेरिएबल क्या होते हैं इनको हम देख चुके हैं। और ये प्रोग्राम कुछ एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, ठीक है। प्रोग्राम हम देख चुके हैं, 2 नंबर को प्लस कराने का ये प्रोग्राम देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एरिया कैलकुलेट करने का प्रोग्राम भी हम देख चुके हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं इन्हें हम देख चुके हैं, ठीक है। डेटा टाइप्स में पाइथन के अंदर नंबर डेटा टाइप होते हैं, नंबर होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, सेट, नन और मैपिंग होती है। नंबर के अंदर इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। इंटीजर के अंदर ही आपका बूलन आते हैं। और सीक्वेंस, जो सीक्वेंस है इनके अंदर आपके स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल आते हैं। सेट, नन और मैपिंग, मैपिंग के अंदर आपके डिक्शनरी आ जाते हैं। नंबर्स हम देख चुके हैं, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इससे रिलेटेड एक छोटा सा प्रोग्राम भी हम देख चुके हैं, प्राइस को कैलकुलेट करने का। सीक्वेंस हम देख चुके हैं, स्ट्रिंग को हम देख चुके हैं, लिस्ट देख चुके हैं, टपल भी हमने देख लिया था, मैपिंग भी हम देख चुके हैं। डिक्शनरी क्या होती है इससे रिलेटेड छोटा सा प्रोग्राम भी देख लिया था हमने। ऑपरेटर हमने देखे थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। यहाँ पे टेबल हमने प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंट देख चुके हैं हम। रिलेशनल ऑपरेटर भी हम देख चुके हैं, जिसमें कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन आते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ये आपके असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। अब हम देखने वाले हैं आप लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एंड, और नॉट, ठीक है। 3 तरह की आपके लॉजिकल ऑपरेटर हैं, एंड, और, नॉट, ठीक है। ये पाइथन में सपोर्टेड, ये पाइथन इसे सपोर्ट करता है। देयर आर रिटन इन द लोअर केस लेटर, जो आपको मैंने ये जो लिखे हुए हैं लोअर केस में, ये आपके 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर हैं। द लॉजिकल ऑपरेटर इवेल्यूटेड टू आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। जो लॉजिकल ऑपरेटर होंगे उसमें या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। आप ऑन ऑफ कह सकते हैं, ट्रू फॉल्स कह सकते हैं, 0 या 1 कह सकते हैं। एक ही कंडीशन आपकी होगी, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर इन पाइथन। पाइथन के अंदर जो लॉजिकल ऑपरेटर है, पहला आपका एंड है। तो एंड के अंदर लॉजिकल एंड, इसे क्या बोलते हैं, लॉजिकल एंड बोलते हैं। इफ बोथ ऑपरेंड आर ट्रू, अगर दोनों ही वैल्यू यहाँ पे अगर आपकी ट्रू होती हैं, देन कंडीशन बिकम ट्रू, तब आपकी कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। जब आपकी दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तभी आपकी कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया गया है नम1 में, नम1 में यहाँ पे 10 डाला गया है, 10 असाइन किया है नम1 वेरिएबल में, और num2 के अंदर -20 डाला गया है, ठीक है। num2 में -20 असाइन किया गया है। अब यहाँ पे num1 इक्वल टू 10 एंड num2 इक्वल टू -20, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो आपका num1 है ये सही है कि इसमें 10 ही वैल्यू थी, ठीक है। एंड लगाया, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाया। उसके बाद में यहाँ पे num2 इक्वल टू -20, num2 के अंदर इसमें 20 असाइन किया गया है, तो दोनों ही वैल्यू ट्रू है, तो यहाँ पे इन्होंने ट्रू आपका रिटर्न कर दिया, ट्रू दे दिया। अब यहाँ पे num1 में इक्वल टू 10 है एंड num2 में इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे num2 में तो क्या डाला गया है, 20 डाला गया है, -20, ठीक है, ना कि यहाँ पे 10 डाला गया है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक वैल्यू तो यहाँ पे ये ट्रू हो रही है,
लेकिन दूसरी वाली क्या हो रही है आपकी, फॉल्स हो रही है। तो आपके कंडीशन के हिसाब से आंसर क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशन साफ दी है, जब दोनों ही चीजें ट्रू होंगी तभी आपका ट्रू रिजल्ट आएगा, वरना फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, और अब नेक्स्ट आपका क्या है, और के अंदर क्या होता है, लॉजिकल और, जिसे कि लॉजिकल और कहा जाता है। ठीक है, इफ एनी ऑफ टू ऑपरेंड आर ट्रू, अगर दो में से कोई भी एक, ठीक है, इफ एनी ऑफ टू का मतलब है दो में से कोई भी एक। ठीक है, इफ एनी ऑफ टू ऑपरेंड आर ट्रू, ठीक है, देन कंडीशन बिकम ट्रू, तब कंडीशन जाके आपकी क्या होगी, ट्रू। दो में से कोई भी अगर ट्रू है तो आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। देखिए यहाँ पे नंबर में 10 असाइन किया गया है, नम 2 में 2 असाइन किया गया है। अब यहाँ पे कंडीशन लगाई नम 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, जो नम 1 है वो ग्रेटर देन है, या तो बड़ा हो या इक्वल हो किसके, 10 के। ठीक है, तो नम 1 10 के इक्वल है, ग्रेटर तो नहीं है। और कंडीशन लगाई नम 2 ग्रेटर देन या इक्वल टू 10। ठीक है, तो नम 2 क्या है, नम 2 तो लेस है। ठीक है, नम 2 ना तो ग्रेटर है ना इक्वल है, वो तो लेस है। ठीक है, लेकिन यहाँ दो कहा गया है कि दो में से कोई भी कंडीशन, कोई अगर एक कंडीशन भी आपकी ट्रू होती है तो ट्रू रिटर्न होगा। तो ये पहली वाली जो कंडीशन आपकी बन रही है ये आपकी ट्रू है, ये सही है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या मिला आपको, ट्रू मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट है नम 1 लेस देन इक्वल टू 5। नम 1 में या तो कम हो, 5 से कम हो या 5 के इक्वल हो, और नम 2 ग्रेटर देन या इक्वल टू 10, और नम 2 या तो बड़ा हो। ठीक है, नम 2 में क्या है, या तो बड़ा हो 10 से या 10 के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आया, रिजल्ट आपका फॉल्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉल्स है, इसलिए आपको रिजल्ट फॉल्स मिलेगा, क्योंकि नम 1 में तो 10 है, ना ही ये 5 नम 1 5 से कम है ना 5 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ दोनों ही फॉल्स है, इसलिए फॉल्स आ गया। नेक्स्ट थर्ड है नॉट, जिसको लॉजिकल नॉट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, लॉजिकल नॉट, यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर यहाँ लगेगा, यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड, ऑपरेंड की का रिवर्स ऑर्डर लगेगा। ठीक है, रिवर्स लगेगा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे नम 1 में 10 है, 10 असाइन किया गया है नम 1 में। ठीक है, और नॉट, फिर यहाँ पर नॉट लगाया। ठीक है, नॉट लगा के नम 1 इक्वल टू 20, क्या नम 1 20 की इक्वल है। ठीक है, क्या नम 1 और नॉट इक्वल टू 20, तो 20 की इक्वल नहीं है, नॉट का मतलब क्या है, नहीं, तो नॉट 20 की इक्वल नहीं है, बिल्कुल सही बात है, 20 की इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा देख लीजिए, नॉट नम 1 इक्वल टू 10, जो नम 1 है क्या 10 के इक्वल नहीं है, तो नम 1 तो 10 की इक्वल है। ठीक है, नम 1 तो 10 की इक्वल है, यहाँ पूछा है कि 10 की इक्वल क्या नहीं है, तो ये तो 10 की इक्वल है, इसलिए कंडीशन क्या लगेगी, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स स्टेट आपकी यहाँ पे फॉलो हो रही है। मेंबरशिप ऑपरेटर, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर इज यूज टू चेक इफ द वैल्यू इन इज अ मेंबर ऑफ द गिवन सीक्वेंस या नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया आपको वैल्यू चेक करनी है कि सीक्वेंस जो वैल्यू है वो सीक्वेंस में है या नहीं है, जो दी हुई वैल्यू है वो सीक्वेंस में है या नहीं है। इसके लिए यूज करेंगे तो इन क्या है, रिटर्न ट्रू, इन क्या करता है, रिटर्न ट्रू करेगा। ठीक है, इन रिटर्न ट्रू इफ द वेरिएबल और वैल्यू इज फाउंड इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस एंड फॉल्स अदरवाइज। कह रहे हैं कि रिटर्न ट्रू कब रिटर्न करेगा इन कंडीशन में, इफ यदि वेरिएबल, जो आपका वेरिएबल है या फिर वैल्यू है, ठीक है, वेरिएबल या वैल्यू जो भी आपको मिलेंगी फाउंड इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस, एक सीक्वेंस मिलेंगी। ठीक है, तब तो आपका ट्रू हो जाएगा अगर सीक्वेंस मिलेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो आपको फॉल्स रिटर्न होगा, अदरवाइज आपको फॉल्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे नम SEQ, ठीक है, सीक्वेंस नम सीक्वेंस इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 का सीक्वेंस डाला, फिर 2 इन लगाया, फिर नम और यहाँ पे सीक्वेंस लिखा, तो यहाँ पे क्या है, 2 जो है सीक्वेंस में है, तो आपको यहाँ पे आपको ट्रू मिल गया रिजल्ट। यहाँ पे देखिए 1 इन
नम सीक्वेंस तो फॉल्स इन्होंने दिया, क्योंकि जो यहाँ पे इन्होंने ये आपका सीक्वेंस में था 1, यहाँ पे आप लगाएंगे 0 1, क्योंकि इंडेक्स कैसे होती है 0 1 और 2 ऐसी काउंट होएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने पहला तो आपका ट्रू हो गया, क्योंकि 2 इन जो आपका सीक्वेंस था, दूसरा क्या है 1 1 आपका इन सीक्वेंस में नहीं है, तो ये फॉल्स आ गया। तो 1 फॉल्स क्यों आया? 1 इज द स्ट्रिंग, क्योंकि 1 यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में लिखी हुई है। तो नम जो 1 यहाँ पे लिखा गया है 1 इज द स्ट्रिंग वाइल नम सीक्वेंस कंटेन नंबर, क्योंकि नम सीक्वेंस क्या कंटेन कर रहा है? नंबर को, और यहाँ पे नंबर को स्ट्रिंग बना के पूछा गया है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नॉट इन का क्या मतलब होता है? ठीक है, नॉट इन में रिटर्न ट्रू, नॉट इन आपका रिटर्न ट्रू रिटर्न करेगा। कब करेगा? इफ द वेरिएबल, यदि वेरिएबल या फिर वैल्यू, वेरिएबल या वैल्यू इज नॉट फाउंड इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस, आपका वेरिएबल या फिर वैल्यू जो आपका सीक्वेंस में नहीं मिलेगी, तब आपको ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न होगा। चलिए देख लेते हैं। नम सीक्वेंस, जो आपका नम सीक्वेंस में 1 2 3 डाला गया है सीक्वेंस में, 10 नॉट इन द नम सीक्वेंस, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट इन लगाया गया है, ठीक है, 10 लिखा नॉट इन नम सीक्वेंस, तो ये तो बात सही है, क्योंकि जो 10 है वो हमारे सीक्वेंस में है ही नहीं, हमारे सीक्वेंस में तो 1 2 3 सिर्फ है, तो नॉट 10 तो है ही नहीं, तो यहाँ क्या हो गया? नॉट इन सीक्वेंस, ये सीक्वेंस में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स ट्रू हो जाएगा, ठीक है। 10 नॉट इन नम सीक्वेंस, सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है, तो ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखिए समझ लीजिए, क्योंकि रिटर्न ट्रू कब करेगा? वेरिएबल या वैल्यू नॉट फाउंड, जब कोई वेरिएबल या वैल्यू फाउंड नहीं होगी, नहीं मिलेगी, तब आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आपको वैल्यू मिलती है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नॉट इन लगाया, और नम सीक्वेंस, तो नम सीक्वेंस के अंदर 1 तो है ही ना, 1 तो है ही नम सीक्वेंस के अंदर, तो यहाँ क्या आपको रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन अब क्या होते हैं? एन एक्सप्रेशन इज द डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या है? ये डिफाइन किए जाते हैं एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। वेरिएबल एंड ऑपरेटर, वेरिएबल हो सकते हैं और ऑपरेटर हो सकते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑलवेज इवेल्यूटेड टू अ वैल्यू, जो आपका एक्सप्रेशन होगा वो हमेशा ही इवेल्यूट कैसे होगा? ये एज अ वैल्यू, टू एक वैल्यू के रूप में, अ वैल्यू या फिर और स्टैंड वन वेरिएबल इज आल्सो कंसीडर्ड एज एन एक्सप्रेशन बट स्टैंडर्ड वन ऑपरेटर इज नॉट एन एक्सप्रेशन। सम एग्जाम्पल ऑफ वैलिड एक्सप्रेशन, कुछ यहाँ पे वैलिड एक्सप्रेशन के आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको देख के समझने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पे आपको नंबर के लिए दिया गया है -20.4, ठीक है। सेकेंड है 3.0 प्लस 3.14। नेक्स्ट नंबर थर्ड दिया गया है 32 डिवाइड बाय 3, -5 स्ट्रिक्ट मल्टीप्लिकेशन 7 ब्रैकेट के अंदर आपका 14 - 2, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ग्लोबल प्लस सिटीजन, ठीक है। इन दोनों क्या कर रहे हैं? कॉन्केटेनेट करा रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ये आपके वैलिड एग्जाम्पल हैं एक्सप्रेशन के, जिन्हें आप समझ सकते हैं। प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेटर्स, अब प्रेसिडेंट ऑपरेटर देख लीजिए। सो फॉर वी हैव सीन डिफरेंट ऑपरेटर्स एंड एग्जाम्पल्स of other uses when the expression contain more than one operator, जब कोई एक्सप्रेशन एक से ज्यादा ऑपरेटर कंटेन करके रखती है, ठीक है। when an expression contain more than one operator, जब एक से ज्यादा ऑपरेटर कंटेन करके रखती है कोई एक्सप्रेशन, their precedence, तब इसकी प्रेसिडेंस देखी जाती है। ऑर्डर हायरार्की, डिटरमाइन when the operator should be applied first, की सबसे पहले किसको अप्लाइड करना है, अप्लाई करना है। हायर प्रेसिडेंट, किसकी प्रेसिडेंट हायर है, ये हमें देखनी पड़ती है, ठीक है।
कौन सा ऑपरेटर है जिसकी कि प्रेसिडेंट हायर है? ऑपरेटर इज इवेल्यूटेड बिफोर द लोअर प्रेसिडेंस। ठीक है, हायर प्रेसिडेंट को हम पहले प्रायोरिटी देते हैं, लोअर को बाद में। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, हैव हायर प्रेसिडेंट देन, और प्लस माइनस आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस भी है, आपका मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है। तो प्लस माइनस से पहले आप किसको सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो आपको डिवीजन और आपको मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं। पहला आपको दिया गया है, अगर इनके अलावा आपको पैरेंथेसिस दिया गया है, अगर आपको ब्रैकेट दिए गए हैं, ठीक है, पैरेंथेसिस कैन बी यूज्ड टू ओवरराइड द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। तो हाई प्रेसिडेंट आपकी ब्रैकेट की हो जाती है। द एक्सप्रेशन विद इन ब्रैकेट, अगर आपको पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर कोई एक्सप्रेशन लिखी है तो इवैल्यूएटेड फर्स्ट, तो इसको सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सेकंड है फॉर ऑपरेटर विद इक्वल प्रेसिडेंट, कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जिनकी प्रेसिडेंट इक्वल हो सकती है। द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तब हम क्या करेंगे? लेफ्ट से राइट की तरफ हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, हाउ विल पाइथन इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये आपको एक एक्सप्रेशन दी गई है और अब पूछा गया है कि पाइथन इसे कैसे सॉल्व करेगा, कैसे इसे इवैल्यूएट करेगा। ठीक है, तो कैसे करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ आपकी मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन की आपकी प्रेसिडेंट है वो हायर है आपकी प्लस से, तो सबसे पहले किससे सॉल्व करेगा? सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करेगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 40, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा आपका रिजल्ट? दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका 1200 आ जाएगा, 1200, और उसके बाद में ये जो 20 बचा आपका ये प्लस हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपकी ये थी, सेकेंड स्टेप आपकी 1220 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद में प्लस करेंगे। ठीक है, अब यूजिंग पैरेंथेसिस, यहीं पे अगर आपको पैरेंथेसिस दे दिया जाए, ठीक है, अब देखिए अगर इस तरह से लिखकर आपको दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तब आप मल्टीप्लिकेशन को आप पहले सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तब क्या हम क्या करेंगे? तब सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जो आपका ब्रैकेट के अंदर है, पैरेंथेसिस के अंदर है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो आपका क्या आएगा? आपका 15 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। उसके बाद में आपको इस 40 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब आप 40 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें और आंसर दोनों में बदल गया है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या हो गया है आपका? अलग अलग आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हाउ विल बी फॉलोइंग एक्सप्रेशन इवैल्यूएटेड। अब ये आपके एक एक्सप्रेशन दी गई है, अब आप इसे कैसे इवैल्यूएट करेंगे? ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे? तो इसमें भी आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसमें ब्रैकेट दिया गया है, डिवीजन दिया गया है। अब आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे या डिवीजन सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम ऊपर देख चुके हैं ब्रैकेट की जो प्रेसिडेंट होती है वो हायर होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को सॉर्ट आउट करेंगे। तो ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? इसका 11.0। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस ब्रैकेट का 11.0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद हम क्या करेंगे? जब ब्रैकेट तो आपका खुल गया, इसके बाद देन आप इसका डिवीजन करेंगे। ठीक है, जब आप इसको डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा? आपका रिजल्ट क्या आएगा? तो इसको डिवाइड करने के बाद आपका आएगा 3.75। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको फिर आप प्लस करेंगे, सॉरी प्लस का साइन था। ठीक है, तो आपको जो आपका 3.75 आया उसके साथ आपको 11.0 को प्लस कर देना है। तो इसको जब आप प्लस करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 14.75। ठीक है, 14.75 आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट क्या होते हैं। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट को देख लेते हैं।
इनपुट आउटपुट को देखने के बाद बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए, समटाइम वी नीड टू इंटर चॉइस इनटू द प्रोग्राम, ठीक है। कभी कभी हमें क्या होता है, कभी कभी क्या अक्सर होता है कि हमें डेटा को इंटर करना होता है, ठीक है, डेटा हमें इंटर करना पड़ता है, या फिर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं प्रोग्राम में, ठीक है, चुनने पड़ते हैं। इन पाइथन के अंदर वी हैव द इनपुट, पाइथन के अंदर हमारे पास एक इनपुट होता है, इनपुट फंक्शन होता है पाइथन के अंदर। फॉर टेकिंग वैल्यू लेने के लिए इंटर वाई इनपुट डिवाइस, हम किससे इनपुट करते हैं, इनपुट डिवाइस से इनपुट करेंगे, सच एज कीबोर्ड, जैसे कीबोर्ड कहा जाता है, ठीक है। इनपुट फंक्शन का आप इस्तेमाल करेंगे, इनपुट फंक्शन प्रॉम्प्ट यूजिंग टू इंटर डेटा, इनपुट फंक्शन को इंटर करने के लिए आप प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करेंगे डेटा को इंटर करने के लिए। इट एक्सेप्ट ऑल यूजर इनपुट, जो कि सभी यूजर इनपुट को एक्सेप्ट करे, वेदर अल्फाबेट, चाहे आपका अल्फाबेट हो, नंबर हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, कुछ भी हो, एज ए स्ट्रिंग, आपकी एज ए स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट करेगा। कैसे आप लिखेंगे, इनपुट पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल लिख रहे हैं, वेरिएबल इक्वल टू इनपुट प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट इज द स्ट्रिंग, प्रॉम्प्ट क्या है, एक स्ट्रिंग है। वी मे लाइक द डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, जो कि हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। टेकिंग द इनपुट, जो इनपुट लेगी, बट इट इज ऑप्शनल, लेकिन ये क्या है, ऑप्शनल है, ठीक है, इसे ऑप्शनल है, इसके आप यूज करें या ना करें। द इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, टेकिंग एग्जैक्टली व्हाट इज टाइप फ्रॉम द कीबोर्ड, कि आप क्या चीज कीबोर्ड पे टाइप कराना चाहते हैं, उसके लिए इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कन्वर्ट इट इनटू द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगी। एंड असाइन इट द वेरिएबल, जो भी आपने वेरिएबल असाइन किया है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में असाइन ऑपरेटर, जैसे कि यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर असाइन है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, एफ नेम लिखा है, ठीक है, एफ नेम इक्वल टू इनपुट लिखा, ब्रैकेट के अंदर में इंटर किया, इंटर योर फर्स्ट नेम, अपना फर्स्ट नाम इंटर करो, इंटर योर फर्स्ट नेम आपको लिखा हुआ आएगा, जिसके सामने आपको टाइप करना होगा, जो भी आपका नाम है आप टाइप कर सकते हैं, आप जैसे अर्नब लिखा हुआ है। सेकंड, आपको एज टाइप करानी है, तो एज इक्वल टू आपको इनपुट लेनी है, तो एज इक्वल टू इनपुट आप लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर इंटर योर एज, क्योंकि आप यूजर से इंटर करा रहे हैं, ठीक है। इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, यूजर से इंटर कराने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा इंटर योर एज, इतना तो आपका लिखा हुआ आएगा, जो आपने ब्रैकेट में लिखा है, आपको यहाँ पे इंटर कराना है 90, 20, जो भी आपकी एज है, ठीक है। द वेरिएबल F1, जो F1 आपका F नेम नाम का जो वेरिएबल है, ये क्या है, ये वेरिएबल है F1 नाम का, F नेम नाम का आपका वेरिएबल है। F नेम गेट्स द स्ट्रिंग, जिसने स्ट्रिंग लेना है, इसको स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, और नो स्ट्रिंग है एक, एज ए इनपुट। सिमिलरली द वेरिएबल एज, इसी तरह जो वेरिएबल एज लिया गया है, गेट 90 जिसमें लिया गया है एज ए स्ट्रिंग, इसको भी एज ए स्ट्रिंग इस्तेमाल किया गया है। वी कैन चेंज द डेटा टाइप ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं स्ट्रिंग का डेटा टाइप, एक्सेप्ट फ्रॉम द यूजर, जो यूजर से एक्सेप्ट करवा रहे हैं। अप्रोप्रिएट नंबर वैल्यू, एग्जाम्पल इंट, हम इंट ले सकते हैं, इंट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। विल कन्वर्ट द एक्सेप्टेड स्ट्रिंग टू एन इंटीजर, जो हमारी स्ट्रिंग थी उसे हम इंटीजर में कन्वर्ट करा सकते हैं। इफ इंटर द स्ट्रिंग इज नॉन न्यूमेरिक, अगर स्ट्रिंग जो हमने इंटर की नॉन न्यूमेरिक है, एन एरर विल बी जनरेट, तो क्या होगा, अगर आप इंटीजर लिया है और आप स्ट्रिंग इंटर करा रहे हैं तो क्या होगा, फिर आपका एरर जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फंक्शन इंट, अब यहाँ पे इंट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इंट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू इंटीजर, अब स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कराने के लिए, ठीक है। तो एज इक्वल टू इंट, यहाँ हमने एज इक्वल टू इंट लिया, इनपुट लिया, उसके बाद में इंटर योर एज लिखा, तो इंटर योर एज 90 डाल दिया इसने। टाइप, अब यहाँ पे टाइप क्या है, एज, क्लास क्या है, इंट, ठीक है। टाइप क्या है, टाइप तो एज हो गया, और क्लास क्या हो गई, इंट, क्योंकि हमने इंटीजर टाइप की क्लास यहाँ पे इंटीजर का इस्तेमाल किया है, फंक्शन इंटीजर का इस्तेमाल किया है। पाइथन इज यूज्ड प्रिंट फंक्शन, पाइथन इस्तेमाल करता है प्रिंट फंक्शन को टू आउटपुट डेटा टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डेटा के लिए स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पर ऑन स्क्रीन पर दिखाने के लिए। द फंक्शन प्रिंट, जो प्रिंट फंक्शन है आपका,
इवेल्यूट द एक्सप्रेशन बिफोर डिस्प्लेइंग द ऑन स्क्रीन। इवेल्यूट करता है आपके एक्सप्रेशन को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने से पहले। जैसे कि सिंटैक्स क्या है, प्रिंट फंक्शन प्रिंट वैल्यू, आप ऐसे लिख सकते हैं। स्टेटमेंट और आउटपुट, देखिए यहाँ पे जैसे लिखा आपने प्रिंट ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपने हेलो लिखा, हेलो क्या स्ट्रिंग है आपकी, तो आउटपुट क्या मिलेगा, हेलो। ठीक है, ऐसे ही प्रिंट करके आपने कुछ नंबर डाला जिसे आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 1 0 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो इसने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करके दे देगा आपको, तो आउटपुट क्या आपको मिलेगा 25.0। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिजल्ट आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, वरना वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।